हेलो दोस्तों, अपने कर रहे हैं कक्षा 10 का 15वें चैप्टर का एग्जाम्पल। ये है दोस्तों अपनी डाउट क्लास। वीडियो देखने वाले किसी भाई ने एग्जाम्पल पूछे हैं कि 15.2 के कुछ एग्जाम्पल बताए जाए, तो एक साथ सारे एग्जाम्पल सोल्व करवाना थोड़ा कठिन होगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करवाने की। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 कि दी गई आकृति ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो अपने साथ के साथ क्या बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, डायग्राम शो कर देता हूं मैं। तो ये हो गया अपना समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता होती है दोस्तों, नाम से स्पष्ट है, समबाहु यानी समान भुजाएं। तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अब देखिए जिसकी एक भुजा 20 सेमी है, ये कह रहा है एक भुजा 20 सेमी है तो तीनों भुजाएं 20 सेमी हो गई। ठीक है, समझने की बात है ये। तो ये हो गया A, ये B और ये C। अब देखिए दोस्तों, ये कह रहा है त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से 10 सेमी त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है ये। अब देखने की बात है ये दोस्तों, ये कह रहा है यहां से चाप काट रहा है, ठीक है, तीनों शीर्षों से। अब ये टोटल है 20, यहाँ 10 सेमी के काट रहा है, मतलब यहाँ मध्य बिंदु पे प्रकार रखेगा और ऐसे चाप काटेगा। यहाँ भी क्या है, मध्य बिंदु पे आएगा, ऐसे यहाँ प्रकार रखेगा, इधर भी मध्य बिंदु से यहाँ मिलेगा, ऐसे ही यहाँ चाप काटेगा तो ऐसे होगा। अब ये क्या कह रहा है, छायांकित भाग यानी तीनों के बीच का भाग, ये जो मैं पेन से दर्शा रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान चैप्टर है, क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कैसे हल करते हैं इसको। ये है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज, तो इसके बारे में आपको बेसिक थोड़ा बता देता हूं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती है समान, और यहाँ प्रत्येक कोण होते हैं 60-60 डिग्री की। ठीक है दोस्तों, ये चीज इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में काम आएगी। इसके अलावा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वो आप सीधा याद रखें। ठीक है, कितना होता है, √3/4 भुजा का वर्ग, ये होता है क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्षेत्रफल याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इससे अपने क्या करेंगे, पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। भुजा कितनी है, 20 सेमी, तो इससे क्षेत्रफल निकालिए, √3/4 गुणा 20 गुणा 20, ये कितना हो गया, ये 5 बार कट गया, ये हो गए 100 √3, और √3 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1.732, तो लगभग कितनी आ गई, 173.2 सेमी स्क्वायर। अपना किसका आ गया क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक हो गया अपना क्वेश्चन। अब देखिए ये क्या है, त्रिज्याखंड। ऐसे ये भी क्या है, एक त्रिज्याखंड, ये भी त्रिज्याखंड है, लेकिन इनकी खास बात ये है कि जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही इसका है, क्योंकि ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, मतलब एक का क्षेत्रफल ज्ञात करके अपने 3 से गुणा कर सकते हैं उसको। ठीक है, अलग अलग ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक का कितना है, देखिए त्रिज्या बराबर है, r का मान 10 सेमी है, थीटा का मान 60 डिग्री है, तो अपने एक का क्षेत्रफल ज्ञात करके तीनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए कि यहाँ क्या कर देता हूँ, AB आ गया, यहाँ D और E लिख देता हूँ मैं। तो त्रिज्याखंड ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, कैसे आएगा, πr² θ/360 डिग्री, ये होता है फॉर्मूला, जो कि अपने ये चैप्टर करवाया था तब अपने बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये तो आएगा एक का क्षेत्रफल। अब मैं लिख दूं तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। तो क्या करूंगा, इसको 3 से गुणा करूंगा, 3 गुणा πr² θ/360 डिग्री। अब देखिए इसमें मान रखता हूं मैं, पाई का मान कितना होता है,
वैसे तो 22/7 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में को आप हल करोगे 3.14 रख के। क्यों हल करोगे? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन दिया है, मैंने यहाँ लिखा नहीं। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में दिया है कि पाई का मान कितना रखना है 3.14 और √3 की वैल्यू कितनी रखनी है 1.732। ठीक है, अगर ये मान नहीं दे तब आप 22/7 रख के हल करोगे तो आसानी से होगा। अब देखिए इसके अलावा थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, आर का मान कितना है 10 सेमी। तो मान रखिए, रखा मान मैंने, तो कितना आएगा क्षेत्रफल 3 गुणा 3.14 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 60 बटा में 360। अब देखिए 60 और ये कितनी बार कट गई 6 बार, 3 और 6 2 बार कट गई, इस 2 से ये 10 5 बार कट गया। तो मेरे पास कितना आया देखिए दोस्तों 3.14 गुणा 5 और ये 10 है यही। अब आगे इसको कर देता हूँ हल, तो कितना आया 31.4 गुणा 5, हल कर दिया। अब इसका गुणा कर दीजिए, 4 5 से 20, 2 हासिल, ये हो गए 7 और ये हो गए 5, यानी ये आ गया 157 वर्ग सेमी। तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल आ गया अपने पास। अब देखिए मेरे पास, मैंने पहले पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, फिर इतने चीज़ों का तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। पूरी आकृति में से त्रिज्य खंड घटा दूंगा तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो घटाइए, तो यहाँ लिखता हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कितना आया था त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 173.2। आप पूरा करें, किताब वाले ने पूरा नहीं किया, माइनस 157। ठीक है, तो घटाइए, आप आराम से घटा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया 2। अब यहाँ है 3, 7 घटाना है, इधर हासिल ली 13 हो गई, इधर कितने बचे 6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ कितने बचे 6, यहाँ है 1 5, तो कितने बचे 1। ये कितना आ गया अपना 16.2 वर्ग सेमी छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। ये आया है अपना एग्जैक्ट, ठीक है, 16.2 आया है अपना एग्जैक्ट क्षेत्रफल। बुक वाले ने इतना नहीं किया है, लेकिन आप ये निकालेंगे तो आपके कोई नंबर काटने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को करें, वीडियो को बार बार देखें अगर समझ में नहीं आया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर रहे हैं डाउट क्लास का 15.2 का 8वां एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, इसको अपने करते हैं हल कि त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ क्या बना लेता हूँ, चित्र बना लेता हूँ। ये मैंने 12 सेमी त्रिज्या का वृत्त बना लिया। अब कह रहा है यहाँ कोई जीवा है, ये मान ली मैंने जीवा है, जो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाती है 120 डिग्री का। अब कहा है वृत्तखंड का संगत, यानी इस क्षेत्र का अपने को क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने लिख दिया था पहले ही, पाई का मान इतना रखना है, थीटा का मान इतना रखना है। दोस्तों ये जरूरी नहीं कि कोई भी क्वेश्चन करो तो आप जो किताब में दिया है उसी तरीके से करो। अगर मैंने पहले चैप्टर के क्वेश्चन करवाए, अगर उस तरीके से आप सवाल करते तो ये क्वेश्चन आराम से आपका हो जाता। तो देखिए ये क्या है, वृत्तखंड, तो वृत्तखंड का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे, मैं लिखता हूँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप यूज करते। बुक वाले ने अलग तरीके से किया, बुक वाले ने पहले त्रिज्या खंड ज्ञात किया है, फिर इस त्रिभुज बनाया है यहाँ पे और उसका क्षेत्रफल निकाला है। तो आप उस तरीके भी से कर सकते हो, ये तरीका भी सही है। आप इस तरीके से करोगे तो आपका आसान हो जाएगा थोड़ा क्वेश्चन। अब देखिए मान रखता हूँ मैं यहाँ पे, तो π
पाई का मान है 3.14 क्योंकि बुक वाले ने दिया है। आर का मान देखिए कितने सेमी है, 12 सेमी, तो मैंने 12 गुणा 12। थीटा का मान है 120 डिग्री और नीचे है 360 डिग्री माइनस 1/2। आर का मान है 12 गुणा 12 और साइन का मान कितना हो गया, साइन 120 डिग्री। अब आप क्या देखोगे दोस्तों कि हमारे पास तो साइन 120 का मान हमने तो टेबल में देखा ही नहीं। अरे देखा तो नहीं, लेकिन अपने निकालेंगे इसको, क्योंकि छठा चैप्टर अपने कर चुके हैं, छठा और सातवां, उससे ये क्वेश्चन इस साइन 120 का भी मान आ जाएगा अपने पास। तो पहले इसको करते हैं हल। अब देखिए 120 को 360 से काटा, कितनी बार कटा, 3 बार, क्योंकि 12 3 36 होती है। इस 3 को इस 12 से काटा, कितनी बार कटा, 4 बार। क्या है अपने पास, 12 चौके 48 गुणा 3.14 माइनस 1/2। यहाँ काट दिया, ये कितनी बार कटा, 6 बार। 12 छक्के 72 गुणा साइन 120, तो क्या लिख सकता हूँ साइन 120 को, साइन 90 प्लस 30। 90 और 30 कितने होते हैं, 120 होते हैं, ये लिख दिया मैंने। अब आप आगे देखते जाएं कि 48 गुणा 3.14 माइनस 72। अब यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाओगे दोस्तों, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, चूंकि साइन 90 प्लस थीटा पहले भी पढ़ चुके, क्या होता है, कोस थीटा। तो इस फॉर्मूले का यहाँ यूज लेना है, वो कोई अपने ऐसे ही थोड़ी रट्टा मारा है। अब देखिए साइन ये क्या हो गया, कोस 30 डिग्री। अरे कोस 30 का मान तो अपने टेबल में बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो वो अप्लाई कर देंगे। यहाँ 48 गुणा 3.14 माइनस 72 गुणा यहाँ √3/2। तो देखिए आप हल करेंगे, √3 का मान रखो, ये हो गया 36 बार कट गया, तो 36 गुणा ये √3 का मान 1.732। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में कॉमन लीजिए आप, 48 और 36 किसके बारे में आते हैं, 12 के बारे में, तो मैंने 12 कॉमन ले लिए। अंदर क्या बचा, 12 चौके 48, 4 गुणा 3.14 माइनस यहाँ बचा 3 गुणा 1.732। अब हल कर दीजिए, आसान हो गया। कैसे, 12 और 4 का गुणा किया, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 का इसके साथ किया, 4 1 4 और 1 5 और 4 3 12, ये हो गए 12.56 माइनस इसका करो, 3 दूनी 6 3 3 9 3 7 21 हासिल 2, 3 1 3 और 2 5 और दशमलव है 3 के बाद, यानी 5.196। अब देखिए माइनस करना है, किस में से, 12.56 में से घटाना है 5.196, यहाँ 0। तो आप बेसिक जैसे अपने पहले दूसरी कक्षा में करते हैं वैसे करो। 4 यहाँ बचा 5, इधर हासिल 15, ये बचा 6, यहाँ है 4, 4 में से 1 गया 3 दशमलव। अब देखिए यहाँ 12 में से 5 गए 7, तो कितना आया मेरे पास, 12 गुणा 7.36 ही ले लीजिए, 4 को छोड़ देते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लेना चाहो तो बिल्कुल एक्यूरेट अपना आंसर आएगा। अब 12 को गुणा करो इससे, ठीक है, तो अपने करते हैं यहाँ 12 से, तो 12 छक्के 72 का 2 हासिल लगी 7, 12 दिए 36, 36 और 7 कितने हो गए, 43 हासिल 4 और 12 सत्ते 84, 84 और 4 88। तो मेरा आंसर कितना आया, 88.32 वर्ग सेमी। क्या सेमी में ही थी, तो वर्ग सेमी अपना त्रिज्यक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। दोस्तों देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आंसर नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपने अगर ये 4 लेंगे तो अपना आंसर मैच कर जाएगा। अब देखिए कि ये तरीका जो मैंने करवाया है वो बुक वाले से अलग है, लेकिन जो आप चैप्टर में पहले क्वेश्चन कर चुके हैं ये वही तरीका है, किताब वाले ने वो अलग लगाया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।